हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन वर्तमान में जारी है, जिसमें कुछ मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ के अभी भी जारी है। तो साथियों, जिन मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं, दस्तावेज सत्यापन पूरे हो चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन में किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, ऐसे अभ्यर्थी को साथियों एक और दस्तावेज सत्यापन करवाने का मौका दिया गया है। तो कोई भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन किसी कारणवश भी आप करवा नहीं पाए तो साथियों आपके पास एक और अवसर है। इस अवसर में आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के आदेश के संबंध में, साथ ही मंडलवार अभ्यर्थियों की सूची और मंडलवार दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम का पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे और कौन से मंडल में कहां पर आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। लेकिन साथियों, जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन से मंडल में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, उसका पूरा विवरण साथियों इस आदेश में। इसके अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसके अनुसार दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं, जिसमें साथियों अजमेर मंडल, भरतपुर मंडल, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर मंडल के जो दस्तावेज सत्यापन हेतु सेंटर बनाए गए थे, उन स्कूलों में दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं। और दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से आप दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। तो साथियों, निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो इस प्रकार है। साथियों, सभी समाचार पत्रों में ये सूचना प्रकाशित करने के लिए आयोग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को यह लेटर लिखा गया था। इसमें साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करते हुए संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन होगा, जो कल आपको 14 अप्रैल के समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा। साथ ही उपरोक्त विषयांतर्गत लेके चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन 2 समाचार पत्रों में करवाए जाने के संबंध में लेटर लिखा गया था, जिससे 4th ग्रेड भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को सूचना मिल सके। तो साथियों, अब दस्तावेज सत्यापन हेतु मंडलवार जो कार्यक्रम जारी किया गया है, उसकी सूचना इस प्रकार है, यानी कौन से मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, इसके संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिससे सभी अभ्यर्थियों की जानकारी मिल सके। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की परीक्षा वरीयता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 11 मार्च 2026 से प्रारंभ हुई थी। तो 11/3/2026 से मंडलवार दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ हुए थे। निर्धारित दिनांक को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है। तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन कौन से मंडल में, किस जगह और कब से कब तक होंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करें जोधपुर मंडल की, तो जोधपुर मंडल के दस्तावेज सत्यापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा रोटरी सर्किल के पास जोधपुर में होंगे। जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी साथियों, ये जो स्कूल का एड्रेस दिया गया है, यहीं पे आपके दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। तो आपका दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 15 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक होगी। तो सभी जोधपुर के अभ्यर्थी साथ निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथ ही बीकानेर मंडल की बात करते, तो बीकानेर मंडल के कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग बीकानेर करनी स्टेडियम के सामने बीकानेर में होने वाले हैं, जो भी 15 अप्रैल 2026 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो इसी प्रकार पाली मंडल की बात करें तो पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में होंगे, जो साथियों आपके 20 अप्रैल 2026 से लेकर 21 अप्रैल 2026 तक का आपका कार्यक्रम जारी किया गया है। कोटा मंडल की बात करें तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम मल्टीपर्पज गुमानपुरा कोटा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन होंगे, जो 20 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का इसका कार्यक्रम जारी किया गया है। तो अब तक साथियों जोधपुर, बीकानेर, पाली और कोटा मंडल के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। साथियों, इन मंडलों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं और शेष जो मंडल बचे हैं उनके दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। जैसे उनके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होंगे, उसके पश्चात साथियों उन अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की जाएगी जो उन मंडलों पर अनुपस्थित रहते हैं और उनके दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। तो सभी मंडलों पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक और स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन आपको करवाने होंगे। तो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आपको साथियों टेक्स्ट मैसेज और मेल के माध्यम के साथ ही संबंधित मंडल द्वारा अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों, शिक्षा विभाग द्वारा काफी आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए, जिससे अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत हो रही थी
इसलिए साथियों आप नियमित रूप से अपने टेक्स्ट मैसेज और संबंधित मंडल पर आप जानकारी प्राप्त करते रहे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको यथा समय सब चीज़ें अपडेट की जा रही है, तो साथियों यहाँ पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। तो साथियों सबसे पहले कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग बीकानेर मंडल का आदेश जारी हुआ है, जिसमें चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। साथ ही दोस्तों दस्तावेज सत्यापन बीकानेर मंडल में आपके 11/3/2026 से शुरू हुए थे और 11 अप्रैल तक आपके दस्तावेज सत्यापन पूरे कर लिए गए। अब 11/3 से लेकर 11/4/2026 तक जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से अनुपस्थित रहे, ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु एक और अवसर प्रदान किया गया है, जो 15 अप्रैल 2026 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। इस पीरियड में साथियों कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर करणी सिंह स्टेडियम के सामने बीकानेर में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन आपको करवाने होंगे। तो बीकानेर मंडल में जो भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, तो साथियों आपके पास एक और अवसर है, तो आपके लिए आदेश जारी हो गया है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों दस्तावेज सत्यापन तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है। साथ ही दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों पूरी चेकलिस्ट, अभ्यर्थी की सूची सभी आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। वैसे साथियों इसके संबंध में दस्तावेज सत्यापन के हेतु कौन कौन से दस्तावेज कैसे आपको व्यवस्थित करके लेकर जाना है, चेकलिस्ट कैसे बननी है, सभी जानकारी साथियों हमारे पुराने वीडियो पे आप देख सकते हैं। चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की A to Z जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थी साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा ले। हो सकता है दोस्तों इसके पश्चात आपको कोई दूसरा मौका न दे, इसलिए जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अनुपस्थित रह गए, निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से बीकानेर मंडल का आदेश जारी हुआ, उसी प्रकार सभी मंडलों के आदेश जारी हो रहे हैं, जिसकी सूचना साथियों आपको अपने टेक्स्ट मैसेज और मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। और जल्दी साथियों इसकी PDF मिलती है तो तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, वहां पर पूरी PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। यह सूची साथियों बीकानेर मंडल पर जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों की सूची है, तो साथियों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। इसी प्रकार समस्त मंडलों की ये सूचियां जारी होगी, जिसमें अनुपस्थित कितने अभ्यर्थी रहे। जैसे जैसे सूचियां जारी की जाएगी वैसे वैसे पता चल जाएगा। तो साथियों 1-2 दिन में सभी मंडलों की सूचियां आपके सामने होगी, जिनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीकानेर मंडल में टोटल 1975 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसी प्रकार साथियों सभी मंडलों की सूची आपको देखने को मिलेगी। संभव तो साथियों पूरे मंडलों की बात करें तो लगभग 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी अनुपस्थित रह सकते हैं, जिनके दस्तावेज सत्यापन हेतु उनको एक और अवसर प्रदान किया जाएगा। तो साथियों प्रथम चरण में जोधपुर, बीकानेर, पाली और कोटा मंडल के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं। तो निर्धारित दिनांक तक जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित मंडल में अपने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए, उन अभ्यर्थियों को साथियों एक और अवसर प्रदान करते हुए ये मौका दिया गया है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, पाली और कोटा मंडल के साथियों आदेश जारी हुए हैं। इसी प्रकार अब शेष बचे मंडलों के आदेश भी जारी होंगे। जैसे जैसे साथियों उनके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो गए, वैसे उन मंडलों के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को भी साथियों दस्तावेज सत्यापन का एक मौका मिलने वाला है, जिसमें साथियों अब अजमेर मंडल, भरतपुर मंडल, चूरू, जयपुर और उदयपुर मंडल बाकी है, जिनके वर्तमान में भी दस्तावेज सत्यापन जारी है। जैसे साथियों उनके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो गए, उसके पश्चात अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको यथा समय अपडेट कर दी जाएगी। तो साथियों ये थी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के एक और अवसर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। सभी मंडलों की महत्वपूर्ण जानकारी साथियों आपकी ईमेल ID और टेक्स्ट मैसेज के साथ ही विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। तो साथियों संबंधित मंडल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप बिल्कुल नजर बना के रखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहे, जिससे 4th ग्रेड भर्ती की आपको सभी जानकारी साथियों तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों 4th ग्रेड भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम का साथियों आइकन आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट तो आपको तुरंत प्रभाव से साथियों मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।